मेरे पति ने अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को दे दी। मैंने खाना नहीं बनाया, पेमेंट नहीं किया, मार्केट नहीं गई। तीसरे दिन एक मुसीबत आ गई और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। अगर मेरी सास दखल न देती तो जिंदगी अभी भी शांत होती। मेरी और मेरे पति की शादी को 4 साल हो गए हैं। हम पुणे के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहते हैं। हमारी इनकम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक परिवार के लिए काफ़ी है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती हूँ। मेरी सैलरी लगभग 25,000 रुपये है। मेरे पति राहुल एक टेक्नीशियन है। उनकी सैलरी 40,000 रुपये है। हम दोनों इस बात पर राजी थे, हर कोई अपना पैसा रखता है और हम आम खर्चों में मदद करते हैं। जिंदगी ठीक होती अगर मेरी सास कमला लगातार दखल न देती। वो नागपुर में रहती हैं, लेकिन हर महीने बस से अपने बेटे से मिलने जाती हैं। हर बार जब वो 1 हफ्ते के लिए रहने आती हैं तो वो बहुत सारे पैसे और तोहफे वापस लाती हैं, सब राहुल की सैलरी से। पहले तो मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन ये बार बार होने लगा। राहुल अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को दे देता था, सिर्फ कुछ 100 रुपये पेट्रोल के लिए रखता था। घर के सारे खर्चे, चावल, खाना बनाने का तेल, बिजली, मैं उठाती थी। एक रात मैंने धीरे से कहा, राहुल, तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसे रखने चाहिए। हम बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने मुंह बनाया, अगर तुम रख सकते हो तो रख लो। मेरी माँ ने बहुत दुख भरी जिंदगी जी है, अब वही मेरी अकेली रिश्तेदार हैं। मैंने फिर पूछा, तो तुम्हारी होने वाली पत्नी और बच्चे रिश्तेदार नहीं हैं? वो चिल्लाया, मतलबी बनना बंद करो। मेरी माँ ने मुझे 30 साल पाला है। तुम मेरा कितना खर्चा उठा सकते हो और तुम हिसाब क्यों लगाना चाहते हो? मैं चुप रही, आंसू बह रहे थे। अगले दिन मैंने बदलने का फैसला किया। मैंने खाना नहीं बनाया, मैं बाजार नहीं गई, मैंने कोई खर्चा नहीं दिया। मैं रोज़ की तरह काम पर गई। जब मैं घर आई तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पहले दिन राहुल पूरे दिन भूखा रहा, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसकी सास को दूसरों पर ऑर्डर करने की आदत थी और वो कभी चूल्हे को हाथ नहीं लगाती थी। रात में राहुल ने अपना वॉलेट देखा और वो खाली था। वो नाराज़ था। तुम खाना नहीं बनाती? मैंने जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो अपनी माँ की ओर मुड़ा, माँ, मुझे कल काम पर जाकर खाना खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। कमला ने मुंह फेर लिया, मेरी सैलरी पहले से ही मेरे हाथ में है। अगर मेरे पास काफ़ी नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ से नहीं, अपनी पत्नी से मांगूंगी। मैंने जानबूझकर कुछ फल खाए और कहा, मेरे पास सिर्फ अपना ख्याल रखने के लिए पैसे हैं। दूसरे दिन राहुल का चेहरा टेंशन में था, क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन वो अभी भी जिद्दी था। उसकी सास ने मुझे बेकार औरत कहकर डांटा। मैं शांत रहा। तीसरे दिन मुसीबत आ गई। दोपहर में राहुल घर आया। उसका चेहरा पीला था, उसकी शर्ट धूल से सनी हुई थी और उस पर खरोंचे थीं। मैंने दरवाज़ा खोला और वो लगभग घुटनों पर गिर गया। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।